युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव जी के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। आशा करता हूँ आप लोग श्री ठाकुर जी के आशीर्वाद से, कृपा से अच्छे ही होंगे। परम प्रेममय ठाकुर जी भक्तजनों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। हमेशा की तरह कोई भक्त ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे थे और ठाकुर जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। कोई समस्या बता रहे थे तो ठाकुर जी बड़े प्यार से उसका समाधान कर रहे थे। ऐसे में श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने प्रश्न पूछा, क्या इष्टभृति के अंग के रूप में इष्ट, इष्टभ्राता और भूतगण के लिए यानी 3 जगहों पर प्रतिदिन अलग अलग नैवेद्य निवेदन किया जाए तो वह भी इष्टभृति होगी? यह प्रश्न पूछने के बाद श्री ठाकुर जी ने बड़े प्यार से उस दादा को उत्तर दिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, इष्ट प्रीति को लक्ष्य कर ही भ्रातृभोज्य और भूतभोज्य भी उत्सर्ग करना है। सब मिलकर संहत एक ही चीज है। अपने भरण की बातें सोचने के पहले हमें सर्वप्रथम इष्ट, गुरुजन, गुरुभ्राता एवं भूतगण के भरण के बारे में सोचना है। उसके लिए वास्तविक रूप से जितना संभव होगा उतना करेंगे। इसके जरिए हमारे मस्तिष्क में यह बात बैठी रहेगी कि इष्ट सेवा तथा इष्ट के लिए परिवेश की सेवा ही हमारे जीवन में मुख्य है। ऐसी चिंता यदि हमारे मस्तिष्क और हमारे आचरण में आ जाती है तो दरिद्रता, अयोग्यता और अलक्ष्मी वहाँ स्थान नहीं पा सकती है। इसलिए इष्टवृत्ति है धर्म, अर्थात जीवन वृद्धि का प्रधान भित्ति स्तर। इष्टवृत्ति के रूप में नित्य भोज्य या नैवेद्य उत्सर्ग करने की विधि है, पर उसे रखने एवं महीने के अंत में इष्ट स्थान पर पहुँचाने में वास्तविक असुविधा है। इसलिए भोज्य के अनुरूप पैसा रख देने से ही काम चल जाता है। इष्टवृत्ति करने की बेला में इष्टवृत्ति, भूतभोज्य और भ्रातृभोज्य यदि पृथक भाव से 3 डब्बे या टुकड़े में बांधकर चिन्हित कर रखो तो उसमें कोई दोष नहीं। पूरे माह में जिसके बाबत जितना निवेदित होगा उसी अनुसार महीना पूरा होने पर उसे दोगे। पर यह स्मरण रखना है कि इष्ट भरण ही मुख्य है, यही वृक्ष है। भूतभोज्य और भ्रातृभोज्य उसकी शाखाएं है। यदि कोई इष्टवृत्ति नहीं करता है तो सिर्फ भूतभोज्य और भ्रातृभोज्य का कोई मूल्य नहीं है। इष्टवृत्ति के अंग के रूप में भूतभोज्य और भ्रातृभोज्य है। यह बात भी सही है कि इष्टवृत्ति की पूर्णांगता के लिए भूतभोज्य और भ्रातृभोज्य आवश्यक रूप से देना है। तीनों के पृथक पृथक उत्सर्ग करने के प्रसंग में मैं इतनी बातें कह रहा हूँ। अलग अलग निवेदन भी किया जा सकता है। यह जानकर कोई यह सोच ना सके कि तीनों का एक ही मूल्य है। पृथक होकर भी पृथक नहीं है। सबको मिलाकर ही इष्टवृत्ति पूर्ण होती है। यह असली बात है। भूतभोज्य और भ्रातृभोज्य इष्टवृत्ति और इष्टप्रीति को लक्ष्य करके ही हर 30वां दिन पर दक्षिणा और संगठनी के साथ इष्टवृत्ति देने की विधि है। पहले इष्टवृत्ति भेजने के बाद ही भूतभोज्य और भ्रातृभोज्य दान की बात उठनी चाहिए। यदि कोई हर दिन भूतभोज्य और भ्रातृभोज्य नहीं रख सके एवं महीने के अंत में निवेदित इष्टार्थ
पूर्ण रूप से इष्ट स्थान में भेजकर उसे पृथक भाव से दे तो भी काम चल सकता है। परिवेश की सेवा के मामले में हम मानो सुकेंद्रिक अभ्यास को अक्षुण्ण रखें, उसे ही इष्टप्राण सेवा कहते हैं। उसके माध्यम से ही मनुष्य को सुकेंद्रिक बनाया जा सकता है, उसमें ही मनुष्य तर जाता है। अन्यथा मनुष्य की वृत्तियों में तेल मालिश करते करते जीवन शेष हो जाता है। तुम अपने को उजाड़ कर वास्तविक रूप से किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते हो। सभी लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति के पोषण के लिए तुम्हें शोषण करने लगेंगे। उसमें बुराई के सिवाय न अपनी भलाई कर सकोगे और न दूसरे की। उसमें वे योग्य नहीं बनते हैं, शक्तिमान नहीं होते हैं और सुनियंत्रित नहीं होते हैं। परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने भक्त द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का बहुत ही मार्मिक जवाब दिए, जिसे सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी भक्त प्रसन्न हुए। यह है परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जो हर विषय में भक्तों को मार्गदर्शन किए हैं, बताए हैं कि कैसे इष्टवृत्ति करना है, कैसे भ्रातृभुज्य देना है, इष्टवृत्ति कब भेजना है, क्यों भेजना है, इष्टवृत्ति करने से क्या होता है। हर एक प्रश्न के जवाब, हर एक समस्या का समाधान श्री ठाकुर जी सहज रूप से करवा देते थे, जिससे हर भक्त खुशी से झूम उठते थे। और इतना नहीं, ठाकुर जी कहे हुए हर एक कार्य को हर भक्त हर प्रयास करते हैं कि इसे हम अपने जीवन में कैसे पालन करें, कैसे आचरण के माध्यम से उसे करें, ताकि ठाकुर जी खुश हो। और ठाकुर जी खुश हुए तो ठाकुर जी हमारा मंगल करेंगे, ठाकुर जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, ठाकुर जी की कृपा दृष्टि हम पर बने रहेगी। तो आप भी प्रयास कीजिए कि ठाकुर जी ने जो यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार दिए हैं, इसका पालन हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करें करने के लिए। सुबह शाम प्रार्थना के लिए समय दिया हुआ है, समय सारणी के अनुसार हम प्रेयर करने की कोशिश करें। जहाँ पर भी हो, समय हो चुका है तो हम उस समय पर प्रार्थना कर सकते हैं और करना ही उचित है। ठाकुर जी ने कहा है, जहाँ पर हो, जिस अवस्था में हो, वहीं पर आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकते हो, उससे शक्ति मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी गुरु भाई को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ठाकुर जी के बारे में पता चले, सत्संग क्या है इसके बारे में पता चले। तो आप सभी के मंगल कामना करता हूँ। प्रभु जी के चरणों में आप सभी अच्छे रहे और ठाकुर जी का काम यूँ ही अविरत करते रहे। सभी को जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।